Hi all, I am Ashu and welcome to Guzi channel. In this video we will be solving some questions related to geometry and mensuration. The purpose is to reapply the concept that we have learned in our past videos and it's like a concept review question. Okay, चलिए शुरू करते हैं. Okay, the first question says two circles of radii 9 cm and 4 cm touch each other externally. If you remember my video, मैंने आपको बताया था कि कैसे टच करते हैं. मान लीजिए ये आपका बड़े वाला सर्किल है ऑफ रेडियाई 9 सेंटीमीटर, ये आपका छोटे वाला सर्किल है. ओके, और ये इनका सेंटर है. तो अगर यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होगी. ठीक है, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन. जिसको ये पता है फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. देखिए ये आपका टेंजेंट हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट. फाइन. और टच करने वाले सर्कल्स में हमेशा डायरेक्ट टेंजेंट ही होता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट होता ही नहीं है. ठीक है, अब यहां से अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो दिस विल बी 90 डिग्री डेफिनेटली, बिकॉज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से सेंटर की लाइन अगर जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होती है वो टेंजेंट के. अब सिंपल हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट निकालना है, एल. फाइन, ये हमें पता ही है, दिस इज 9 एंड दिस इज 4. ठीक है, तो अगर हम इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा. ओके, और ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा. ये हो जाएगा, ये कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक आपका 9 है और यहां से लेके यहां तक आपका 4 है. तो ये कितना है आपका 4 है और ये पूरा 9 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा सिंपली. तो आप टेंजेंट कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री है यहाँ पर आपका, देखो जहाँ मेरा कर्सर है. फाइन, तो एल क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. सिंपल. अगर अगर आपको ट्रिपलेट से आ जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 12, क्योंकि 5, 12 और 13 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है. और देखो इसका फॉर्मूला भी है, मैंने ड्राइव भी किया था इसी तरह से. इन दिस केस इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दैट वन, यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर. तो मैंने ये भी लिखा था 2 अंडर रूट R1 R2 भी होता है. फाइन, 2 R1 R2 इससे भी निकालते तो आपको ये मिल जाता 9 इंटू 4 यानी 6 हो जाए 12. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. व्हाट डज इट सेज इन ए पैरेललोग्राम ABCD. एक पैरेललोग्राम ले लो. ओके, A B C and D. AP and A, DP and CP are the angle bisectors of angle CDA यानी इसका एंड DCB इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे. ठीक है, तो DP और CP ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस. ओके, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको भी मान लेते हैं 1 क्योंकि ये दोनों इक्वल है. लेट्स से दिस इज एंगल 2 and this is also equal to एंगल 2. अब देखो इन पैरेललोग्राम इसकी प्रॉपर्टी होती है जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C क्या है, 2 ऑफ एंगल 1. एंगल D क्या है, 2 ऑफ, सॉरी ये 2 एंगल 2 है, ये 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180. यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 90 डिग्री. सिंपल. अब क्या निकालना है, एंगल CPD निकालना है, यानी CPD दिस दिस एंगल 3 निकालना है आपको मान लीजिए. तो और एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 1 है. अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिंपल सॉल्व. ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया. इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जिसको ये पता है कि एडजेसेंट साइड का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दे कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Number of sides of regular polygon is 18.
ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ n इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। अब इसे पूछा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो पॉलीगॉन का आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ मैं। मान लीजिए ये आपका कोई पॉलीगॉन है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये आपका कोई भी पॉलीगॉन है, इसकी एन साइड्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इसमें, ठीक है, ये वाला जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से एक आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो होता है आपका 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। ठीक है, और इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, आप यहां से भी निकाल सकते हो, वो हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। या आपको एक और फॉर्मूला, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को, इसको ही करके आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसको बोलते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आप इसको यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अब इसमें n इज इक्वल टू 18 है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो कितना हो गया आपका 360 बाई 18 इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 20, तो कितना हो गया आपका 160 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अब यह इसको 160 को n से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, और n-2 180 करके भी निकाल लो, एज यू विश। ठीक है, घुमा फिरा के बात वही आनी है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज इट ट्रेपेजियम, 5 मीटर width at the top, 3 मीटर at the bottom and depth is 2 मीटर। देखो तो कैनाल कैसा होता है, ट्रेपेजियम जैसा है। मान लीजिए ये आपको ऐसा दिख रहा है, और कैनाल की लेंथ होगी ऑफ कोर्स ऐसे जा रहा है, फाइन, और ये आपका ऐसे कैनाल है। हुँ? इसको भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, मान लीजिए। हुँ? ये लिटिल साइड हो गई, दिस वन। अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ डग आउट। दैट मीन्स इसमें क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। क्वांटिटी की बात हो रही है, दैट मीन्स वॉल्यूम। 150 मीटर लॉन्ग कैनाल बनाने का मतलब के लिए आपको कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। तो 150 मीटर यहाँ पर क्या है, दिस इज 150 मीटर, और यहाँ पर आपको टॉप साइड दी हुई है कितनी 5 मीटर, और आपको ये आपको क्या दिया 3 मीटर एट द बॉटम, दिस इज 3 मीटर, और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, दैट इज 2 मीटर। तो आपको ऐसे का मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी हाइट ये वाली, यहाँ पर इस टर्म्स में ये लेंथ हो जाएगी क्योंकि ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको खड़ा कर दोगे तो ये यही हाइट बन जाएगी, दिस मच, इसकी बात हो रही है हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, डेफिनेटली इट इज 1/2 इंटू ये जो हाइट है 2, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स 5 + 3। हाइट आपकी हो गई कितनी 150, सिंपल, आप इसको निकाल लो कितना हो गया 8 इंटू 150, बस कितना हो गया 1200 मीटर क्यूब। इतनी हमें सॉइल डिग आउट करनी पड़ेगी, अर्थ डिग आउट करनी डग आउट करनी पड़ेगी टू बिल्ड दिस कैनाल।
ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप हर जगह लगा सकते हो, किसी भी शेप का हो। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं पहले। लेट्स से ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है। फाइन, इट सेज इट इज अ डायमीटर, इट हैज अ डायमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस कितना हो गया, 24। फाइन, एंड इट हैज वाटर टू द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी वाटर किस में, मान लीजिए यहां तक ही भरा हुआ है, दिस मच, बेस है, यहां तक ये आपका भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक। इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। अ मेटल क्यूब 14 सेंटीमीटर एज, मेटल क्यूब। अब मान लीजिए, अब इसमें क्या हुआ है, ये ट्रांजिशन हुआ कि आपका ये मेटल क्यूब आपने इसमें डाला, इसकी वजह से पानी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। लेट्स से अब इसकी न्यू हाइट हो गई कैपिटल एच। फाइन, और इसके अंदर क्या है, मेटल क्यूब है। हम्म, इस मेटल क्यूब के आने से इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई। फाइन, अब तो इसमें क्या होगा, मेटल जो न्यू वॉल्यूम होगा हमारा, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब प्लस ओल्ड वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर लेवल राइजेस टू फाइंड कैपिटल एच माइनस एच, ये हमें निकालना है। अब देखो न्यू वॉल्यूम, ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 14 सेंटीमीटर एज है, तो 14 का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, ए कितना है मान लीजिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, प्लस ओल्ड वॉल्यूम हो गया आपका पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। इसको इधर ले जाते हैं, तो आपका आ गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच इक्वल्स टू ए क्यूब। एच माइनस एच आपको निकालना ही है, तो ये हो गया आपका ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। ए क्यूब इज 14 इंटू 14, सॉरी दिस इज क्यूब, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन, ये हो गया आपका 22/7। आर कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। बस आप निकाल लीजिए, मैं कैलकुलेटर में करके बताता हूँ आपको। दिस विल बी इक्वल टू 1.516 सेंटीमीटर। ये आपका, इतनी आपका हाइट बढ़ जाएगी। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now it says if the radius of right cylinder is increased by 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स से आपका एक सिलेंडर है, हम्म, और ये आपका दूसरा सिलेंडर है। हम्म, तो इसकी अगर रेडियस आर है, तो ये क्या कह रहा है, तो ये कितना बढ़ जाए, 20%, यानी 1 प्लस 0.2। फाइन, यानी आर का बढ़ गया 20%, तो कितना हो जाएगा 1.2 आर, एंड इट हाइट्स डिक्रीज बाय 10%। तो मान लीजिए इसकी हाइट थी h, तो अभी नई हाइट क्या हो जाएगी, 10% कम हो गई h की, तो दैट मीन्स 1 माइनस 10% ऑफ h, कितना हो गया ये हो गया 0.9 h। सिंपल, तो यहाँ हो गया आपका 0.9 h। तब इट इज आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकाल लो, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, और इसका इसको बोल लेते हैं V1 और V2 को बोल लेते हैं कितना, पाई 1.2 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 0.9 एच। फाइन, और परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
V2 minus V1 upon original is V1. गॉट इट। आप इसमें से आपने मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच है और इसके बाद क्या है 1.2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय 0.9 माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से आप पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लोगे तो आपका आ गया 1.2 स्क्वायर इंटू 0.9 माइनस 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस विल गिव यू अराउंड 0.296, यानी आपका 29.6% से आपका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया। आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, आप इनको दोबारा से रिविजिट कर लीजिए एंड यू स्टिल फील एनी डाउट जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है विच यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व, just feel free to write in the comment section and I will provide you the solution and the explanation with it. Okay, having said that, have a good day and happy learning. Stay safe. Bye bye.